अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जी हमारा जो है फर्स्ट डे है किचन में कुकिंग का। और मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि जिस दिन हमारा सारा सेटअप हो गया उस दिन सबसे पहले मैं दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत 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 दिल चाह रहा था। और ज़ैनब भी यही कह रही थी कि हम पहले दाल चावल बनाएंगे। तो खैर अभी तो खैर मॉर्निंग का टाइम है, अभी बनाते हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट। और ये रेसिपी आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में जो पुराने व्लॉग्स हैं उनमें देखी होगी। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये रैप बनता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, बिल्कुल एक पिज़्ज़ा स्टाइल भी होता है और ज़रा हेल्थी सा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने अंडा लेके उसके ऊपर चिकन डाला है। चिकन के बाद वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद से जो जो आपके पास अवेलेबल हों वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चीज़ डालने, ज़्यादा सी डालने या कम डालने आपकी मर्ज़ी है। मुझे क्योंकि चीज़ मैं थोड़ा कम ही इसमें रखूँगी। उसके बाद हम रैप लेंगे और उसको इसके ऊपर मूदा मार देंगे, राइट, मुद्दा तो खैर रैप को हम पलट देंगे और इस तरह से थोड़ा दबाएंगे ताकि चीज़ जो है वो थोड़ा मेल्ट होके तो उसके साथ चिपक जाए। उसके बाद ये एक दो चीज़, थोड़ी सी चीज़ बिल्कुल मैंने यहाँ पे डाली है, क्योंकि यहाँ से हम यूँ करेंगे तो ये नीचे ना लगे। तो यहाँ पर सॉसेस अपने मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं कि बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल, मतलब फ्लेवर जैसा भी आपने चिकन टिक्का, चिकन फजीता जो भी बनाना है वो तो आप ख़ुद बनाएंगे, लेकिन ये आप इसी तरह से क्रिस्पी क्रिस्पी बनाएंगे तो ये बहुत बहुत यम्मी लगता है ब्रेकफास्ट में। खैर यहाँ पे जी हमारा नाश्ता जो है वो हो चुका है रेडी। और इसके बाद जो है नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद जो है हम तैयारी करेंगे अपने दाल चावल बनाने की आज। अच्छा, कुछ बात जो है वो मैं आपसे करना चाह रही थी। मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि कुछ कमेंट्स इस तरह के आते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप उनको इग्नोर कर दें, नेगेटिव कमेंट होते हैं, ये है वो है, मतलब इस तरह होता है, हम इग्नोर करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे बहुत मतलब फ़ख्र है कि मैंने कभी इस तरह का कोई घटिया व्लॉग नहीं बनाया कि जिससे मुझे नेगेटिव कमेंट आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आते भी नहीं हैं। फिर यहाँ पर मुझे एक काम से जाना था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और काम करके काफ़ी देर मुझे वहाँ पे लग गई। किस काम के लिए जा रही हूँ ये भी एक छोटा सा सरप्राइज़ है, ये आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगी मैं आपको। एक कुछ दिन पहले मैं एक कमेंट पढ़ रही थी जिसमें था कि आप बच्चों को, पाकिस्तान हैं, आप यहाँ पे हैं, आप अपना सारा कुछ जो भी यहाँ पे है वो किसी को भी, मतलब किसी के हवाले कर दें और ख़ुद पाकिस्तान में बच्चों के साथ रहें। देखें, जब मैं अपने बच्चों के लिए माँ भी हूँ बाप भी हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कैसे सरवाइव करना है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी अपने बच्चों से अलग नहीं रहना चाहता। मजबूरियाँ इंसान से करवाती हैं कुछ देर के लिए। मैं आपको पता है पहले भी बच्चों को पास ले आई थी, लेकिन मसला ये है कि आप किसी के हाथ में कुछ नहीं दे सकते। एग्जैक्टली मैंने भी इसी तरह से बिलीव किया था। मैंने किसी के हाथ में ही सारा अपना जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया, जिस तरह भी किया, वो सारा उन पे ट्रस्ट किया। अपनी फैमिली रिलेशन थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ डूब जाएगा और मुझे एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। उसकी वजह से मैं बहुत क्राइसिस में गई, मेरे हालात ख़राब हुए और मैं दोबारा जो है वो बच्चों को वहीं पाकिस्तान छोड़ के आई। एक उनकी स्टडी का मसला था और दूसरा मसला ये था। सो प्लीज़ कमेंट करने से पहले आप देख लिया करें कि किस बंदे की क्या मजबूरी है, वो किस तरह से चल रहा है। तो अभी मैं जो है वो इसीलिए पाकिस्तान शिफ्ट किया है। तो इंशाल्लाह जल्दी जब मैं कुछ कर लूँगी, इस तरह से कुछ अच्छी अर्निंग आने लगेगी, तो बच्चे दोबारा पाकिस्तान से यहीं पे आएंगे। पाकिस्तान में आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं वहाँ पे रहना इतना सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पर जी हमारी ग्रोसरी आ चुकी थी और ये मैंने कारफोर से ही ऑर्डर किया था। बैठे बैठे मैं गई काम से, फिर आके मैं आज विंडो में कितनी देर खड़ी रही और देख रही थी, बड़े मज़े के टमाटर थे। और खैर यहाँ से मैंने कारफोर से बैठे बैठे ऑर्डर किया कि जल्दी से सब आ जाए। और मैंने बहुत ज़्यादा ग्रोसरी करके तो रखी नहीं है घर पे, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ या ज़ैनब होती है, कभी ज़ैनब बना लेती है कुछ ना कुछ और कभी मैं बना लेती हूँ, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा ग्रोसरी की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए जो है वो जो चीज़ चाहिए होती है वो साथ साथ मैं मंगवा लेती हूँ और बहुत कम क्वांटिटी में मंगवाती हूँ कि जो कि ख़त्म हो जाए, फिर वो ख़राब हो जाती है तो फ़ायदा नहीं है। पहले तो ये था कि डेली रूटीन में कुकिंग हो रही होती थी, बच्चे थे, सब था, तो मतलब
अच्छी खासी माशाल्लाह रोस्टी भी हो जाती थी। यहाँ पर जी दाल मैंने रख दी है चूल्हे के ऊपर। दाल में मैंने बहुत सारा पानी डाल के ना इसको पकने के लिए रख दिया। जब आप बहुत सारा पानी डाल के रखते हैं ना, दाल इतनी मज़े की घुली घुली सी पकती है ना। अदरवाइज़ होता ये है, अगर पानी थोड़ा कम होगा तो आपकी दाल जो है वो ज़्यादा वो सख्त टाइप हो जाएगी। ये देखें, इसका फ्लेवर इतना अच्छा आया था, इतना अच्छा आया था। और झटपट हमारी दाल बन के जो है ना वो रेडी भी हो गई है आपसे बातें करते हुए। बातें क्या हैं, बस मुझे दुख होता है फिर इस तरह की बात कोई ना कोई सुन के, कि जब कोई इस तरह से बात कर दे, कह दे, तो फिर होता है कि यार मतलब आप लोग अपने घर बैठ के किसी को कोई भी बात कर सकते हो। सिर्फ मैं नहीं, बहुत बहुत सारे मतलब बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, लोग तो उनको भी नहीं छोड़ते। मैं तो मतलब कुछ भी नहीं हूँ, एक अक्की की वो पंजाबी की मिसाल है, आटे च लून दे बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पर जी हमारा पंजाबी स्टाइल तड़का जो है ना वो हो रहा है रेडी। इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी डाला है, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है दाल में। अच्छा, इसमें मुझे प्याज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राउन काले करके ना वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं थोड़े लाइट ब्राउन करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आपने कितने भी इसको ब्राउन करना है। और ये देखिएगा, ये जो आवाज़ है ना तड़के की, ओए होए होए, ये लें जी, ये हमारा दाल को लगा तड़का। अच्छा, दाल में हमेशा ऑयल थोड़ा ना ज़्यादा रखा करें। आपको पता है कि दाल जो है ना वो बिल्कुल सारा जज़्ब कर लेती है ऑयल को, और बड़ी मतलब वो फिर इतना लगता ही नहीं है कि इसमें कुछ डाला हुआ है ना। या तो फिर ये है कि आपने ऊपर से कोई जैसे पहले हम थे ना, इनके बाबा थे माशाल्लाह, जब हम सारे अपने घर में रहते थे, तो ससुराल की बात करें तो वहाँ पर ये होता था कि दाल इस तरह बन के ना, तो उसमें ज़रूर ऊपर से देसी घी या मक्खन डाल के खाया जाता था। तो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए जो है ना, अगर आपने ऊपर से देसी घी या मक्खन डालना है तो फिर आप ऑयल थोड़ा कम रख लें। लेकिन मैं ख़ुद भी, मैं दाल क्योंकि चावलों के साथ खानी थी, तो मुझे तो ख़ुद नहीं इसके ऊपर से देसी घी और मक्खन चाहिए था, तो इसलिए फिर मैंने इसमें ऑयल डाल। लेकिन देखें, ऑयल बिल्कुल आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, और मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। इतनी मज़े की यमी दाल बनी है। उस तो बाद ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ने मेरे को की कारनामा सारा अंजाम देता है कि इतना छोटा सा मैंने वो ले के ना देख जाओ, उसमें चावल रखे। मैंने कहा यार, हाफ़ कप तो हैं, वो बॉयल हो जाएंगे। लेकिन ये मैं भूल गई कि ये दुबई के राइस हैं, मतलब दावत राइस में यूज़ करती हूँ। ये माशाल्लाह फूल के इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो खैर फिर भी मैं क्या बताऊँ कि मेरे कारनामे इतने अच्छे हैं कि मैंने उनको गिरने नहीं दिया, और मैंने फ़ौरन से मतलब बना लिया। उसके बाद जी हम लोगों ने सारे किचन को किया क्लीन, जो गंद पड़ा था। ये देखें, दाल चावल हमारे हो गए हैं रेडी, किचन भी हो गया क्लीन। उसके बाद जी बहुत बहुत शदीद भूख लग गई थी, शाम हो रही थी, और मैं ज़ैनब का बस वेट कर रही थी कि वो आ जाए तो फिर खाते हैं। फिर मैंने उसको कॉल की तो उसने कहा कि अभी तो मैं बस में हूँ, स्कूल बस में, तो अभी मुझे आने में 1 घंटा लगेगा। मैंने कहा बेटा, मैं तो इतनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं तो फिर खाने लगेंगे। जी जी नूर आपी, आप खाएँ, मैं आती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं अपने लिए प्लेट बनाऊँगी, और ये रही जी हमारी मज़े की दाल। लेकिन किद्दां हो सकदा कि तुसी दाल चावल, मतलब दाल चावल क्या, कोई भी वीडियो के सामने कोई क्लिप बनाओ और वो गिरे ना। ये मेरी प्लेट देख के साइड से गंदी कर गया। मुझे इतना अच्छा, वैसे परफेक्ट चीज़ें बनेंगी, कुछ भी कर लो आप परफेक्ट होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा कैमरे के सामने कर रहे हो तो यही होगा। तो ये था जी आज का व्लॉग। अभी हम पीते हैं चाय। अपनी बहुत सारी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।